आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी की ओर चलते हैं। कहानी भारत और पाकिस्तान की युद्ध की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी बड़े शासक की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि वह शासक ने अपने राज्य के दौरान कितने युद्ध जीते हैं। युद्ध को लेकर हमने देश के ताकतवर होने का भी अनुमान सीख लिया है। आज दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से लगभग हर देश ने कभी किसी न किसी युद्ध में हिस्सा, और लगभग हर देश ने इतिहास में कोई ना कोई जंग हारी है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या भारत। अब जंग जैसे हिटलर का पोलैंड पर हमला, उसके मन में योद्धियों के लिए छुपी नफरत, अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताने का इरादा। हिटलर को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताने को किया गया है। तो वहीं पर जापान ने चीन पर हमला अपने देश की भूमि का विस्तार करने के लिए किया है। लेकिन भारत के संबंध में बात कुछ अलग है। अगर हम भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को गौर से देखें तो एक बात तो साफ है कि भारत के शासकों ने कभी भी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक पैदा हुए हैं जो उस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री रखा करते थे। बावजूद उसके भारत के शासकों ने कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करके उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। मगर हाँ, जब किसी दूसरे देश ने भी भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने हमेशा इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और साल 1947 में जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। अगर गौर किया जाए तो ये भारत के साथ पड़ोस देश पाकिस्तान ने 4 बार जंग छिड़ी है, मगर एक बार भी वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। इनमें सबसे पहली जंग आज़ादी के बाद 1947 में कश्मीर को लेकर हुई थी। इसके बाद 1971 में लिबरेटियन वार और 1999 की कारगिल वार भी शामिल है। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में आज भी सबसे विशेष सन 1971 को मानी जाती है। इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश खड़ी थी, तो वहीं भारत के साथ रूस जैसा मित्र देश खड़ा था। इस युद्ध में दुनिया भर में भारत की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही ऐसा युद्ध हुआ होगा जिसमें 1 लाख के करीब सैनिक ने किसी देश के सामने सरेंडर किया था। और दोस्तों, आगे की कहानी बताता हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, और आज भी साल 1971 की जंग भारत के लिए विशेष है क्योंकि इसके बाद पूरी एशिया में भारत का दबदबा और बड़ा हो गया था। साथ ही भारत का दूसरा पड़ोसी देश चीन भी उसके प्रति काफ़ी नम्र व्यवहार अपनाने लगा था। मगर जानने वाली बात यह है कि आखिरकार युद्ध क्यों हुआ, इस युद्ध के नतीजे क्या हुए थे और कैसे एक सीमित बजट के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या फ़र्क आया और क्या वजह थी जिस वजह से भारत इस युद्ध को जीतने में सफल हुआ, और कैसे उस वक्त पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में रखेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये सारी कहानी
भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में थी। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को दबा दें और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का कहानी आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरी बॉय को और सारी कहानी हिंदी स्टोरी में जानें कि भारत और पाकिस्तान के बीच आगे कैसे युद्ध हुए और क्या युद्ध हुए। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे हिंदी स्टोरी मिलेंगे आपको, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे कहानी सुनने को मिले। ताकि चलिए दोस्तों, तो आपको ले चलते हैं अब कहानी के दूसरे पार्ट में, वहाँ पे पता चलेगा इस कहानी का आगे क्या हुआ था। धन्यवाद।